लेक्चर नंबर कोई नहीं भाई, इसको सेब खिलाओ, बिस्किट खा रहा है तो। अभी जो ले लिए हैं वो तो खत्म करने हैं ना आप। बादाम शदाम खिलाओ इसको। चैप्टर नंबर चलें, कंप्राइज था या इंक्लूड था, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बस ये फिगर से स्टार्ट कर लें। जी वर्किंग वन, इनपुट टैक्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। जी कितना, 44। परचेज अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑफ ₹9। अभी इनएडमिसिबल ना लिखें, अभी देख लेंगे आगे जाके कि ये क्या चीज़ है। हो गया। सेल टू रजिस्टर्ड पर्सन 30। सेल टू रजिस्टर्ड पर्सन, नो फर्दर टैक्स और फर्दर टैक्स। जी कितनी, 30। सेल टू अनरजिस्टर्ड, एक्सपोर्ट्स, टैक्सेबल, जीरो। कितनी एक्सपोर्ट्स, 12। क्या हो गया जी, पहली एडजस्टमेंट पढ़ें। ले परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड रॉ मटेरियल 9.2 नेट ऑफ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 1.2। जी परचेज किस पे पड़ी हुई है, 9.2। 9.2 नेट है, माइनस 9.2 प्लस परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 9.2 प्लस इज इक्वल टू ज़रब जी 1 कैलकुलेटर पे मंगवाना क्या 1.1.9। ग्लास बॉटल्स वर्थ ₹4 मिलियन। ग्लास बॉटल्स रजिस्टर्ड बंदे से खरीदी हैं, टैक्सेबल हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। ग्लास बॉटल्स अमंग दीज 20% of total cost corresponds to bottles that sustain damage in transit
4 का 20%, 4 2 बार 8 चपेड़। जी बिल्कुल, तो आपने बहुत देर से देखा। 0.8 20% of these goods sustain damage in transit due to an accident. लेकिन as a goodwill gesture, the supplier provided replacement bottles without additional consideration, accompanied by a sales tax invoice. यानी साथ बिल भी उसने बना के भेज दिया प्रॉपर। जी बताएं भाई, 4 मिलियन की चीजें खरीदी थी, ठीक है, सॉर्ट ऑफ इस तरह समझें, 4 मिलियन की चीजें खरीदी, amongst these 20% of total corresponds to sustained damages in transit. 0.8 डैमेज हो गई परचेज की हुई चीजें, और अगले बंदे ने मुझे रिप्लेस करके दे दी, यानी दोबारा आ गई 0.8 वाली चीजें। तो आ जाके खोती वो सॉरी आ जाके तो 4 उधर ही रहा ना। यस, वी कैन कंफर्टेबली इग्नोर दिस एडजस्टमेंट। और इसको बेहतर है ऐसे शो कर दीजिएगा, परचेज को 4 से निकाल के यहाँ पे परचेज 4 इंटू 18%। हेलो Siri, please open my calculator. 0.72. Hi Siri. वो उसने आगे जवाब दिया हाई पाई। सिरी खाई है जिंदगी में। तो 20% चीजें डैमेज हो गई थी और फिर 20% गुडविल जेस्चर के तौर पे आ गई, तो परचेज तो वहीं खड़ी रही। खड़ी रहने दें इसको, आप लोग आगे चलें। मशीन हमने प्रोक्यूर की है, खरीदी है इंपोर्टर से। 60% ऑफ पेमेंट वाज मेड ड्यूरिंग द मंथ। उसने इंपोर्ट की थी, हमने उससे खरीद ली। While the remaining amount is scheduled to be paid in equal installments over the next 3 months. तो 60% पेमेंट अभी हो गई है, बाकी जो है शेड्यूल है इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ओवर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो बस ठीक है, अगर परचेज हो गई है तो बस नहीं 60% परचेज रिकॉर्ड करेंगे। अब जब आपके पास चीजें आ गई हैं तो अर्लियर ऑफ व्हेन द पेमेंट इज रिसीव्ड और व्हेन द गुड्स आर, तो गुड्स रिसीव हो गई आपके पास। प्रोक्यूड टू बी प्रोक्यूड या प्रोक्यूड, तो ये कोई एडवांस पेमेंट नहीं है इस सवाल में। तो मशीन का भाई मैं देख अगस्त में, मशीन का भाई अगस्त में, और 60% पैसे अगस्त में दिए, वाइल द रिमेनिंग पैसे आपने 3 महीनों में देने हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा when the goods are delivered or when the cash is received, whichever is earlier। तो मशीन की परचेज रिकॉर्ड कर लें माइनस 15। मशीन किस लिए है? हाथ ढीला छोड़ें, वापस अपनी हालत पे, नहीं लिखा हुआ। मशीन वर्किंग 1.1 इनपुट इटपुट, जी आज अपने रास्ते में जाते हुए यू हैव टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। हो सकता है किसी के अंदर कामयाबी छुपी हो। मतलब ये है कि हर टॉपिक की हर लाइन आप लोगों ने याद करनी है और सारे क्वेश्चंस की सारी एडजस्टमेंट्स करनी है। हो सकता है उसी के अंदर कामयाबी छुपी हो, आप पता नहीं क्या समझ रहे थे, पत्थर उठा के गुजारा चल जाएगा। श्योर पिगमेंट्स आपने बताया नहीं था हमें क्या होते हैं, हमें पता भी नहीं पिगमेंट्स होते क्या हैं। बहरहाल ये आप लोग जाके ना अम्मी से पूछ लीजिएगा, ये बड़ी बहन से, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में पिगमेंट्स, मैंने भी बेगम से पूछ लिए थे। पिगमेंट्स इन रिटेल पैकिंग लिस्टेड इन 3rd शेड्यूल। बस हमें किससे कंसर्न है कि ये लिस्टेड कहाँ है? 3rd क्लास नहीं, 3rd शेड्यूल। 3rd शेड्यूल के आइटम्स को किस पे लाते हैं? माइनस परचेज ऑफ पिगमेंट्स
7.9 इंटू 18%। मशीन नीचे होना, वो वर्किंग 2 पड़ी हुई है, वर्किंग 2, तुम जरा नीचे होना। क्या फीलिंग आती है जब लोग कहते हैं गर्मियों की छुट्टियां कैसी गुजरी हैं बेटा आप लोगों की, आजकल आपकी यूनिवर्सिटी की गर्मियों की छुट्टियां ही होंगी। आप कहते थे नहीं हमारी तो सेमेस्टर ब्रेक चल रही है। ओके, परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन्स कंप्राइज ऑफ बीज वैक्स ऑब्टेन फ्रॉम अ बी फार्मर। तो बीज वैक्स, शहद की मक्खी की ये वैक्स भी यूज होती है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर। तो ये हमने परचेज की है अनरजिस्टर्ड बंदे से, तो इसे क्या कर दें, बट डेड कर दें, माइनस क्यों करना है, पड़ी नहीं हुई। बस अब परचेज अनरजिस्टर्ड से है, परचेज ऑफ 9 इनएडमिसिबल कितना, नेक्स्ट। Sales to registered persons include various cosmetic products listed in third schedule, sold to a distributor for 23 million। 23 पे पड़ी है, द रिटेल प्राइस वॉज ₹25। रिटेल प्राइस से ये बात इंप्लाइड हुआ करेगी ये थर्ड शेड्यूल की चीज़ है, वैसे भी उसने लिखा हुआ है ये थर्ड शेड्यूल की चीज़ है। और इसी महीने 10% चीज़ें वापस भी हो गई। तो पहले तो ये कर लेना, 23 और 25 को सेट कर लें। सेल में कितने पे पड़ी है, 23 पे। किस पे पड़ी होनी चाहिए, आगे ये बात अलग है कि ड्यूरिंग द मंथ डिस्ट्रीब्यूटर रिटर्न 10% ऑफ द गुड्स, उसने 10% चीजें वापस कर दी, तो लेस 10% ऑफ 25 इज सेल रिटर्न, सेल रिटर्न। अच्छा भाई, एक इसमें मसला है, वो ये है कि डेबिट क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट जिससे हुकूमत को फायदा और नुकसान हो वो बात तो अलग है। यहां पर एक और मसला आ गया है, डेबिट क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट जो है वो उस महीने होगी इन द मंथ इन विच नोट इज इशूड, इन द मंथ इन विच नोट इज इशूड। तो जहां तक ताल्लुक है डेबिट क्रेडिट नोट का, तो where the seller has already recorded output, where the seller has already recorded output, 25 के ऊपर 18%, where the seller has already recorded output, जब सेलर ने ऑलरेडी आउटपुट रिकॉर्ड कर लिया हुआ है, in the return for the sale against which debit note was issued subsequently, he may increase or reduce the output by the amount mentioned in the return of the month in which note was issued। So ये एक भयानक सवाल है, इसमें सेल रिटर्न हमारे ही महीने में होगी अगस्त में, लेकिन नोट अगले महीने में इशू हुआ, इस वजह से इस सेल रिटर्न को हम रिकॉर्ड सितंबर में करेंगे, क्योंकि इसके बैक एंड पे नोट लेट इशू हुआ है। असूल अपनी जगह है कि जिस महीने चीजें वापस हुई उसी महीने सेल रिटर्न बुक करें, लेकिन लॉ की लैंग्वेज में अगर बारीकी से देखें तो उसने कहा है ये एडजस्टमेंट सिर्फ तब कर सकते हो जब नोट इशू हो या जब चीजें वापस हों। अब 180 उससे दिन गिनने की जरूरत नहीं, ये नोट ही अगस्त में इशू नहीं हुआ तो फिर रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। सो दैट वाज अ बिट अजीब एडजस्टमेंट, नोट इशूड इन सितंबर, इसलिए से माइनस नहीं करेंगे। So that was the second worst part of question. There were only two worst part of questions.
नंबर 1 इज 20% डैमेज एंड नंबर 2 इज दिस 10%। बाकी सवाल में स्क्रैप छुपा हुआ है, पुरानी एडजस्टमेंट जो हर दफा पूछता है। बस जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो पंगा इसमें लेना होता है। सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स फॉर रजिस्टर्ड पर्सन कंप्राइज ऑफ वेरियस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लिस्टेड इन थर्ड शेड्यूल सोल्ड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। भाई थर्ड शेड्यूल की चीजें अगर आप अनरजिस्टर्ड को भी बेचेंगे तो थर्ड शेड्यूल की चीजों पे आप फर्दर टैक्स, क्योंकि उनके डब्बे के ऊपर प्राइस लिखी होती है, आगे जिस मर्जी को बेचें, रिटेलर को बेचें, नॉन, असल में अनरजिस्टर्ड बंदे को अगर थर्ड शेड्यूल की चीजें बेचें तो इन पे फर्दर टैक्स नहीं लगना, लेकिन हम इसको डाल चुके हैं फर्दर टैक्स में। सेल टू अनरजिस्टर्ड कंप्राइज यानी 8 क्या है वो बता रहा है। सेल ऑफ थर्ड शेड्यूल आइटम, एक्सपोर्ट्स कंप्राइज ऑफ गुड्स शिप टू यूएई। बस ठीक है, इस 12 को अब इधर ले आए, इसमें कोई मसला नहीं है। सच पेपर में इस तरह काट भी सकते हैं, बस ये एक्सपोर्ट ही है और क्या। पैकेजिंग मटेरियल वर्थ ₹6 million व रिटर्न टू सप्लायर। सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, व रिटर्न टू कस्टमर, रिटर्न बाय कस्टमर या व रिटर्न टू सप्लायर, परचेज रिटर्न। एंड कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट क्रेडिट नोट वर इशूड ऑन द सेम डेट, और 10 अगस्त को ही नोट भी इशू हो गया, इसमें वो मसला नहीं है। 10 अगस्त को परचेज रिटर्न हुई, 10 अगस्त को नोट इशू हो गया। मटेरियल उससे हमने खरीदा था 2 फरवरी 2023 को। वो 3 लाइनें बताएं जो हम क्या लिखा करते थे। परचेज रिटर्न मतलब परचेज कम, परचेज कम। परचेज कम का क्या मतलब है? इनपुट कम। इनपुट कम होने से गवर्नमेंट को फायदा, इसलिए दिन गिनने की जरूरत नहीं, टाइम जाया ना करें, जब मर्जी ये एडजस्टमेंट कर लें। दिन ना गिनिएगा, नहीं मैं गिन के देख लूं जरा, नहीं नहीं फिर भी नहीं गिनने की जरूरत। ओके, बस परचेज रिटर्न रिकॉर्ड कर दें। कितनी जी? 18 चाचू ने लगाने, ऐसे ना बात किया करें हमारे साथ। 1.08, 1.1 कर दें अगर आप पॉइंट के बाद एक डिजिट चूज करें तो। ओके नेक्स्ट, ए परचेज ऑफ 2.9 ऑफ 10 फरवरी गलती से फरवरी की रिटर्न में या उसके बाद नहीं डाल सके। ये कौन सा वाला पॉइंट है? सुबह का भूला हुआ, भाई ये मत ही याद है, लेकिन ठीक है, एक्सेलेंट। भूली हुई पर where a registered person did not claim input in the relevant month, he may claim this input in the next 6 months। इसमें दिन नहीं गिनने होते, इसमें succeeding 6 months गिनने होते हैं। प्रीसीडिंग कुछ लोगों ने टेस्ट में लिखा हुआ था सोल्यूशन में, सक्सीडिंग अगले 6 महीने। वो मैं कॉल करके भूल गया था, कॉल किया। ओके बताएं भाई, अब भूली भी परचेज रिकॉर्ड कर दें, जगह देना। ठीक है, फिर हम बहुत नीचे जा रहे हैं। आप नहीं, न्यूमेरिकल खत्म हो गया, ज्यादा ना नीचे जाओ बस। क्या है? परचेज है, परचेज रिटर्न है। परचेज ऑफ फेब्रवरी जी कितनी इंटू 18%, 0.5।
ओके, नेक्स्ट, परफ्यूम, परफ्यूम having retail price of 1 million were provided to marketing staff as a part of promotional packages, allowing रेंगने वाले customers at mall and kiosks to try. आप जैसा बंदा होता मेरे जैसा भी अच्छा अच्छा। परफ्यूम्स हैविंग द रिटेल प्राइस ऑफ 1 million वर प्रोवाइडेड टू जी। असल में ना ये देखना पड़ेगा, ये देखें ना मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें सप्लाई इंक्लूड्स पुटिंग टू बिजनेस यूज, ये बिजनेस यूज है चीज़ों का, या सैंपल बांटना है, या वो भी बिजनेस यूज भी कह सकते हैं, सैंपल बांटना भी कह सकते हैं, सॉर्ट ऑफ गिफ्ट टाइप भी कह सकते हैं। तो इट इज अ बिजनेस यूज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग टैक्सेबल एक्टिविटी। सो ये सेल की डेफिनेशन में जाएगा। प्रोवाइडेड टू मार्केटिंग स्टाफ जी। सप्लाई कितनी? 1 million। चलो यार बस करो, मैं घर जा रहा हूँ।